पूरे संसार में भगवान शिव महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में ही होती है। उत्तराखंड की सीरीज में हम आपको उस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां कहा जाता है कि जागेश्वर ही वह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं जिनमें हिंदू श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। अल्मोड़ा जिले में ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली भी माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी लोग जानते हैं। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं। ऐसे में मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। मान्यता है कि उन्होंने ही इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर मंदिर परिसर में जगन्नाथ मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, लकुलिशा मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, बटुक भैरव मंदिर और अन्य कई अन्य मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिरों का समूह प्राचीन संस्कृति और डिजाइन को दर्शाता है। जागेश्वर धाम में करीब 124 मंदिर और सैकड़ों मूर्तियां हैं। इस जगह की खूबसूरती देवदार के पेड़ों और जटा गंगा से और भी बढ़ जाती है जो मंदिर परिसर में बहती है। यह अपने शांत और शांत वातावरण के कारण ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। जागेश्वर के मुख्य मंदिरों में मैंने आपको पहले बताया, उनमें महामृत्युंजय मंदिर सबसे पुराना है, जबकि दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर परिसर में आप ये देख सकते हैं एक वृक्ष जिसमें 2 वृक्ष हैं। इनको माँ पार्वती और शिव दोनों के रूप में देखा जाता है। दारुक वृक्ष के नाम से यहाँ पे शिला पट्टिका भी लगी हुई है। लोग यहाँ पर वृक्ष को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी लंबा वृक्ष है ये। माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरा शंकर बल्लभावाम माया नगयाम मनुजा नयांतु जागेश्वराख्यम तु हरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। किंवदंतियाँ तो बहुत हैं यहाँ के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत सारी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार बहुत सारी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं। जागेश्वर के मंदिर के इतिहास के अनुसार अगर कहा जाए तो प्राचीन ग्रंथ प्रसाद मंडनम में जागेश्वर को भगवान शिव का निवास बताया गया है। जागेश्वर मंदिर समूह के निर्माण की कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन ESI के अनुसार
वे गुप्तोत्तर और पूर्व मध्ययुगीन युग के हैं और अनुमान है कि वे लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं और भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक हैं। ये मंदिर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के हैं। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव के शासनकाल के दौरान मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। मुख्य मंदिर परिसर में मल्ल राजाओं का एक शिलालेख है जो जागेश्वर के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। कत्यूरी राजाओं ने मंदिर के पुजारियों के इसके रखरखाव के लिए गांव भी दान किए थे। कुमाऊं के चंद राजा भी जागेश्वर मंदिर के संरक्षक थे। अधिकांश मंदिरों में पत्थर के लिंगम और वेदी के चारों ओर बहुत प्रभावशाली पत्थर की प्रतिमाएं हैं। एक नक्काशी द्वार आपको चौकोर गर्भगृह तक ले जाता है। यहाँ एक लंबा घुमावदार शिखर है जिस पर अमलका और कलश मुकुट है। कुछ अष्ट धातु प्रतिमाएं उत्कृष्ट हैं। उत्तर भारत में सबसे दुर्लभ नमूनों में से एक मुख लिंग भी यहाँ देखा जा सकता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर जागेश्वर महादेव हैं जो बाल जागेश्वर या बाल शिव को समर्पित हैं। ऊंची ढलान पर वृद्ध जागेश्वर या बूढ़े शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। परंपरा के अनुसार भगवान शिव यहाँ ध्यान करने आए थे और जब गांव की महिलाओं को यह पता चला तो वे तुरंत अपने घर के काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। जब गांव के पुरुषों ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए और यह देखने के लिए आए कि यह कौन सा साधु है जिसने उनकी महिलाओं को मोहित कर लिया है। हंगामा देखकर शिव ने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। यही वजह है आज भी यहाँ उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ जाने से पहले जागेश्वर का दौरा किया था और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना की। जागेश्वर का श्मशान घाट भी पूर्वचंद राजाओं का श्मशान घाट है। यह संभव है कि सती आत्मदाह की क्रिया यहीं की गई हो। मंदिरों की वास्तुकला नागर शैली से संबंधित है जिसकी विशेषता एक लंबा घुमावदार शिखर है जिस पर अमलका और एक कलश मुकुट लगा हुआ है। अधिकांश मंदिरों में एक पत्थर का लिंग स्थापित है जिसके चारों ओर विभिन्न देवताओं की पत्थर की मूर्तियां हैं। जागेश्वर की तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा जितनी ही पवित्र मानी जाती है। सड़क निर्माण से पहले तीर्थयात्री कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के लिए जागेश्वर से होकर ही गुजरते थे। अतीत में कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध के कारण तीर्थयात्रियों को केदारनाथ की ओर मोड़ दिया गया था। हालांकि इस केंद्र ने अपना पुराना गौरव पुनः प्राप्त कर लिया है। नगरवासियों का मानस है कि जागेश्वर देवदार के वनों के बीच नागेश का स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान शिव के 12 तेजस्वी शिवलिंग हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आयोजित होने वाला जागेश्वर मानसून महोत्सव हिंदू कैलेंडर के श्रावण माह के दौरान जागेश्वर में होता है और वसंत के दौरान होने वाला वार्षिक महाशिवरात्रि मेला शिवरात्रि महोत्सव के रूप में पूरे कुमाऊं क्षेत्र के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारियों ने बताया कि ये बात 200% सत्य है कि देवदार के पेड़ों में भगवान शंकर का वास होता है और यहाँ के लोग इन पेड़ों की भगवान शंकर के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। उनका मानना है कि देवदार की एक टहनी भी टूटनी या फिर काटनी नहीं चाहिए। कहते हैं शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। जो भाग्य में है वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन जो नहीं है उसको भी देने का सामर्थ्य केवल हमारे महादेव में है। हर हर महादेव। इस दिव्य स्थान की अद्भुत असीम पवित्र ऊर्जा अपने मन, शरीर व आत्मा में बसाकर अब हम निकल चुके हैं एक दूसरी यात्रा पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।